अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज भाई भाई मेरे वरिष्ठ पीवाईसी के कम्युनिटी मेंबर्स, मेरे पीवाईसी के मेंबर्स, एवाईसी के मेंबर्स, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि सब एक पेज पे रहेंगे तो सब साथ में रहेंगे, और अगर सब साथ में रहेंगे तभी पीवाईसी, डीवाईसी, एवाईसी सब लोग साथ में रहेंगे और यूथ कांग्रेस अच्छे से चलेगी। भाई मेरी यही आशा है कि यही हो कि बड़े मैदान में वो लोग जो अहंकार पे जुल्म करते हैं, हमने चढ़ते सूरज को भी ढलते हुए देखा। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। श्री भाई जगताप साहब, यूथ कांग्रेस के नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के यूथ कांग्रेस के इस खास कार्यक्रम मेरे साथ मौजूद मुंबई कांग्रेस के मेरे सहयोगी वर्किंग प्रेसिडेंट, जो कि खुद एक युवक नेता रहे, युवक के अध्यक्ष रहे, सम्माननीय करण सापरा जी, मेरे दूसरे सहयोगी, युवा सहयोगी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो नसीब वाला ही है और नसीब वाला, लेकिन काम की और वो भी यूथ का अध्यक्ष रहा। तो मेरे आजू बाजू दोनों पूर्व यूथ के अध्यक्ष है, तो ऑटोमेटिकली मैं भी तो यूथ का अध्यक्ष बनी जाता। संगठन की जब बात आती है तो मीठा मीठा खा के पेट बिगड़ जाता है, कड़वा बोलना पड़ता है भाई, कल कड़वा बोलना पड़ता है। संगठन को अगर बनाना है, संगठन को अगर उठाना है, संगठन को अगर ताकत देनी है, जहां भी गलत दिखेगा भाई जगताप बोलेगा, भाई जगताप बोलेगा और जम के बोलेगा। जब भी कभी बोलेगा जम के बोलेगा। पूछे दिल में बोलने की जरा भी आदत नहीं, आई हेट दैट। और जिनके दिल में सच्चाई होती है वो मुंह पे बात करेगा, उसके दिल में कोई खलिश नहीं होगी। आदरणीय मंत्री वर्षा गायकवाड़ मैडम, मंच पर उपस्थित सारे हमारे सीनियर लीडर्स, आज इस प्रोग्राम के आयोजक इस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भाई शेख साहब और उनके तमाम यूथ कांग्रेस की टीम, मैं भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये मैसेज भी जो हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से पूरे देश में चल रहा है, पहले तो कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया, आईवाईसी को खास करके बदनाम करने का काम किया कि ये लोग जो है टूल किट यूज करके जो है कोरोना में पब्लिसिटी लेने जा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में जाके या माइग्रेंट वर्कर को अपने घर पहुंचाने में हर जगह, हर फील्ड में, तो चाहे वो बेसिक कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, सारे सेल ने, माइनॉरिटी हो, तमाम लोग भाईजान, मेरे ख्याल से कितने लोगों को तो किट आपने खाली मुंबई नहीं तो महाराष्ट्र में भी आपने देने का काम किया, क्योंकि आप हज कमेटी में जो है पूरे महाराष्ट्र में आपने लोगों की सेवा की है। इसलिए वहां तक पहुंच के कांग्रेस के लोगों ने अपनी जान को दांव पे लगा के इस कोरोना काल में काम करने का काम किया। हमारे नगर सेवक हमने कोई, कई बड़े बड़े पार्टी के नेता हमने कोई, ये सब फील्ड पे थे। सबसे ज्यादा केसेस भरावी में आए, उसके बावजूद पीपी किट पहन के हमारी वर्षा आई वहां पे गई, डरे नहीं। पूरा घर जो है कोरोना से पीड़ित हुआ, हमारा पूरा घर कोरोना से पीड़ित हुआ, लगभग सारे लोग फ्रंट पे थे। लोगों को किस तरीके से मदद करना, सारे लोगों को वीसी के माध्यम से किस तरीके से अपने अपने कार्यकर्ताओं को दिशा दिखाना, ये सब काम करते करते कोरोना काल में अपना काम करते करते वो स्वर्गवास हुए। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस की विषय, ये कांग्रेस का ध्यान है। मैं यूथ कांग्रेस को इतना ही कहूंगा कि जो जीत गए भाई, जीतने के बाद सच्चा नेता वही होता है जो अपने से हारा है उसको गले लगाए, उसको साथ लेके चले। बड़ा वही होता है जो दूसरे को शरण देता है, बड़ा वो नहीं होता है जो दूसरे से लड़ता है।
हर एक को साथ में लेके चलना, यही संगठन का काम है। जी देखिए, मैं इस जिले से युवा जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ पिछले यूथ कांग्रेस इलेक्शन में, और यहाँ पे मेरा ये जिले का पहला प्रोग्राम मैंने जो लिया हूँ, उससे मैंने कोरोना सेवा किट बट जैसा आप लोगों ने देखा उसमें स्टीमर है, फेस शील्ड है, मास्क है, विटामिन सी की गोलियाँ है, टैबलेट्स है, पाउडर है, और सैनिटाइजर्स है, N95 मास्क है। तो ये किट इसलिए हमने दिया है क्योंकि तीसरी लहर आने पे है। तो जब एक तरह से इसको आप हाइजीन किट समझिए, इससे स्वास्थ्य मेंटेन हो सके तो कोई बीमार ज़्यादा नहीं पड़ेगा। ये स्टीम्स वगैरह लेने से भी मेरे ख्याल से स्वास्थ्य मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि चाइना में भी हमने जहाँ तक सुना है कि ये हुआ है, लोगों ने इसका उपयोग किया है और उसका फ़ायदा हुआ है। तो मैंने वही सोच के ये अभियान शुरू किया है। और सैनिटाइजेशन का एक ऐसा एक हमारा अभियान है जो पूरे ज़िले में होगा। जिस किसी को भी सैनिटाइजेशन की ज़रूरत हो, अपने बिल्डिंग में, अपने चॉल्स में, अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में, अपने वार्ड में, वो आके हमसे संपर्क कर सकता है। हमारी युवक कांग्रेस की टीम वहाँ जाएगी, सैनिटाइजेशन करेगी और उस काम को अंजाम देगी। देखिए, ये जो किट बनाया है कोरोना में जो लोग पीड़ित हुए हैं उनके लिए बनाया गया है, और थर्ड वेव जो आने वाली है उसके लिए अभी से ये तैयारी की जा रही है। मेरा बेटा फ़हीम शेख जो उत्तर मध्यम जिले से चुन के आया है, हाईएस्ट ऑर्डर से पूरे मुंबई शहर में जितने 6 जिले, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप, मुंबई के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भाई जगताप, हमारे गाइडेंस मिनिस्टर असलम शेख साहब आए, वर्षा गायकवाड़ आई जो एजुकेशन की मिनिस्टर है, और करण सिंह सफरा है, बाकी सारे ही पदाधिकारी आए, और शरीफ खान साहब आए जो नसीम खान साहब के भाई है। उनकी मीटिंग लगी हुई थी, वो नहीं आ सके। मगर ये जो किट हमने बनाया ये पीड़ित लोगों के लिए बनाया है। आने वाले समय में जैसे कि आप देख रहे पिछले 2 साल से हम इससे जूझ रहे हैं, तो मेरे बेटे ने एक संकल्प लिया और एक किट का एक ऑर्गेनाइज़ किया आज के दिन ये प्रोग्राम लेके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सभी समाजों का दुख दर्द बांटने का काम करती है और सभी समाजों को लेके चलने का काम करती है। और आप देख रहे हैं हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ एकनाथ गायकवाड़ साहब, अपने सातों साहब, जो जिन्होंने अपनी कोरोना के अंदर लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो लोगों की दुख दर्द समझने का और बांटने का काम करती है। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो महाआघाड़ी की सरकार चल रही है उसका परिणाम ये आया है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट है सबसे अच्छा काम महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार का है। यहाँ पीड़ित लोग एकदम कम हो गए हैं। कोरोना के अंदर लोगों की पूरी तरीके से सेवा की गई, हर चीज़ के लिए उनका ध्यान रखा गया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के सभी अधिकारी लोगों को ये कहा है कि कोरोना काल के अंदर सभी समाज के लोगों की जितनी खिदमत हो सके हमने उसको करना है। क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने कहा, कोरोना काल आने के पहले भी कहा कि ऐसी स्थिति आने वाली, मगर अफसोस केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है बहरी और गूंगी है और अंधी भी है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने वो चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मैं समझता हूँ कि 2 लाख के ऊपर लोगों ने अपनी जानें गंवाई, सभी समाज के लोगों ने। मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर उसके ऊपर केंद्र की सरकार ध्यान देंगी तो मैं समझता हूँ कि लोगों की जानें बचेंगी, सभी समाज के लोगों की। इसलिए ये प्रोग्राम मेरे बेटा फ़हीम शेख ने युद्ध का अभी अध्यक्ष बना है इस जिले से। आने वाले समय में आप सभी लोग आए, वरिष्ठ नेता आए, मिनिस्टर आए, सभी लोगों ने फ़हीम को मतलब मैं समझता हूँ कि हिम्मत बढ़ाने का काम किया आने वाले समय के लिए भी। और मैं आप सभी प्रिंट मीडिया वाले लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने पूरी तरीके से भरपूर साथ दिया। और मैं चाहूँगा कि इस जो ये किट कोरोना किट सेवा किट की जो हम लोगों ने ये रखा है, बनाया है, इन लोगों के लिए बना है। और सैनिटाइज़र भी जो बनाया है इन लोगों के यहाँ जा के लोगों के घर में, एरिया में, तालुका, वार्ड, तालुका और ज़िले में इसका यूटिलाइज़ करेंगे जहाँ भी तकलीफ़ होगी।
पुलिस को 400 किट देने का काम कर रहे हैं। अपने बीएमसी के लोग जो थे उनको भी देने का काम करेंगे पूरी तरीके से, और जनता के बीच में भी जाके किट को बांटने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो सेवा है ये जब तक कोरोना काल है ये सभी लोगों को एक साथ में मिलजुल के करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, मगर मैं समझता हूँ कि जो दूसरी जो जातिवाद सरकार के लोग जो है इसके पहले सरकार में वो हर जगह पे मैं समझता हूँ तकलीफ देने का काम करें। हमारी जनता को ये समझ लेना चाहिए कि देश का विकास और देश का साथ और देश के लोगों का, सभी समाज के लोगों का साथ देने वाली पार्टी सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व मैडम सोनिया गांधी करती है। महाराष्ट्र में नाना भाऊ पटोले हैं, मुंबई में भाई जगताप है, और मैं समझता हूँ कि सभी पदाधिकारी वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं।